हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। आज बीजेपी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने अपनी कार्य समिति का ऐलान करने के बाद पहली बार सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण बैठक है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। घटना के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। किसान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पंचकुला कोर्ट पर रंजित सिंह की हत्या मामले पर स्वयं घोषित धर्मगुरु राम रहीम की सजा पर आज ऐलान हो सकता है और 8 अक्टूबर को राम रहीम समेत 5 आरोपियों को रंजित सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था। इस मामले में राम रहीम समेत कृष्णलाल, जशवीर सबदिल और अवतार की दोषी पर माने गए थे और रंजित सिंह की साल 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। केरल में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लापता बताए जा रहे हैं। कोट्टायम में 13 लोगों की मौत हो चुकी है और इडुक्की पर 8 लोगों की मौत हुई है। पाटन मिथिया पर पहाड़ी इलाके में बाढ़ जैसे से ज्यादा प्रभावित है और मीनाचल और मानीमला पर नदियां उफान पर है। राज्य में पहाड़ी इलाकों में कई छोटे कस्बे और गांव बाहरी दुनिया से कट गए हैं। कश्मीर में फिर आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। हम आपको बता दें कि आतंकियों ने साउथ कश्मीर के कुलगाम में बिहार के 3 लोगों को गोली मार दी है। इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक घायल है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कड़ा फैसला किया है और कश्मीर पुलिस के IG की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों में भेजी गई इस एडवाइजरी में कहा गया है कि उनके एरिया में रहने वाले सभी गैर कश्मीरी मजदूरों को नजदीकी पुलिस, CRPF या सेना के कैंप में लाया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले माहौल खराब करने वालों को चेतावनी दी है। लखनऊ में पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में CM ने कहा है कि प्रदेश में अगर कोई भी दंगा करेगा तो उसकी 7 पीढ़ियों को इसकी भरपाई करनी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर फिर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार पर उगाही की लिफ्ट है और टैक्स एक्सटेंशन हैशटैग का इस्तेमाल भी किया है और ट्वीट करते हुए सबका विनाश, महंगाई का विकास हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,14,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 86 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 78 लाख के पार हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 14,284 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 40 लाख 81,000 पहुंच चुका है। वहीं 165 नई मौत से अब तक 4,52,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 19,577 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 34 लाख 31,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,83,000 के पार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 7,555 नए केस से आंकड़ा 48,54,000 के पार हो गया है। वहीं 74 मौत से 26,865 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,773 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 47,39,000 के पार है और राज्य में 87,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे CM भूपेश बघेल ने रविवार देर शाम भी कई कार्यक्रमों में शिरकत की और स्थानीय लोगों को सौगात दी। उन्होंने दलपत सागर आइलैंड पे उत्तरी छोर में 1 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से बनाए गए पाथवे पेंटिंग और 46 लाख रुपए की लागत से किए गए सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे का आज दूसरा दिन है। CM भूपेश आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। बाड़पाल गांव में मॉडल स्कूल का जायजा लेकर छात्रों से बात करेंगे। साथ ही बाकावन ब्लॉक के गिरौला गांव जाएंगे, जहां मां
हिंगलाजन मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही सीएम आदिवासी समाज के लोगों और समाज प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने जोर लगा दी है। दोनों दलों के बड़े नेता लगातार प्रचार मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा लोकसभा सीट के लिए प्रचार करेंगे। सीएम किल्लौद और जावर में आज चुनावी सभा करेंगे। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ भी पुनासा में प्रचार करेंगे। रायपुर में मंत्री से मिलिए कार्यक्रम के तहत आज स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने दरबार के जनता के लिए खोल रखे हैं और मंत्री टेकाम आज राजीव भवन में जनता और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस दौरान वे आम लोगों की समस्या भी सुनेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर में चुनाव प्रचार करने के बाद कुछ देर खजुराहो एयरपोर्ट पर रुके और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं खजुराहो में टूरिज्म को लेकर भी बातचीत की। इसके बाद विशेष विमान से सीएम भोपाल की ओर रवाना हो गए। ओरछा के पृथ्वीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की इतनी बड़ी योजनाएं थी, कहां गया ये पैसा। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो असली लोकायुक्त बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी। खंडवा में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार करते हुए करारा हमला बोला है। विधायक कुणाल ने कहा है कि भाजपा को इतनी घबराहट है कि इन्हें सपने में भी कमलनाथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ आने वाले हैं और मुख्यमंत्री शिवराज जाने वाले हैं। जबलपुर के बरगी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक संजय यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के चलते आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि किसानों को ना तो बिजली मिल रही है ना तो खाद, जिससे उनकी फसलें खराब हो रही हैं। जोबट में कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल और कांग्रेस के प्रचारक कंप्यूटर बाबा की शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि जोबट में मतदाताओं को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के लिए चुनाव आयोग अलग से पर्यवेक्षक नियुक्त करे, जिससे महेश पटेल के ऊपर उपचुनाव में निगरानी रखी जा सके। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा एक कांग्रेसी नेता को श्रद्धांजलि देने दतिया पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए पीसी शर्मा ने उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया। इस दौरान पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व मंत्री ने कई सवालों पर सरकार को घेरते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल रायसेन विदिशा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। पहले दिन राज्यपाल ने विदिशा जिले के उदयगिरी के गुफाएं देखी तो दूसरे दिन रायसेन जिले पर सतधारा को देखा और डैम का भी निरीक्षण किया। यूजीसी मापदंड अनुसार वेतन देने समेत 4 मांगों को लेकर अतिथि व्याख्याता संघ आज प्रदर्शन करेंगे। अपनी मांग को लेकर अतिथि व्याख्याता संघ उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के निवास का घेराव करेंगे। अतिथि व्याख्याता संघ मंत्री पटेल से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। केशकाल नेशनल हाईवे 30 में एक बेकाबू ट्रक ने 3 ट्रकों को ठोकर मार दी। ट्रक का ब्रेक फेल होने के चलते ये दुर्घटना हुई है। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। हम आपको बता दें, वहीं घटना के बाद सड़क पे लंबा जाम लग गया। केशकाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को हटवाए। विदिशा जिले के बस स्टैंड में शॉर्ट सर्किट के चलते 2 बसों में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड में लगभग 15 से अधिक खाली बसें खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई। आग की लपटें में इतनी तेज थी कि खड़ी जीपों को भी अपनी चपेट में ले लिया और कई गाड़ियों की बैटरी फटने से जोरदार धमाका भी हुआ। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दुर्ग के वानभरत पर ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नंदिनी नगर थाने का घेराव किया। दरअसल दशहरा पर्व के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद डायल 112 को सूचना दी गई थी, लेकिन थाने में 500 मीटर दूरी होने के बाद भी पुलिस समय पर नहीं पहुंची, जिससे विवाद और बढ़ गया और जमकर मारपीट हुई। कटनी के
परौहा पिपरिया गांव में महाकाली मंदिर में एक युवक का शव फांसी के फंदे में लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर कार्रवाई शुरू करी और साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक की परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। दंतेवाड़ा के मुर्की पटेल पारा में पति पत्नी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। दोनों के गले में चोट के निशान मिले हैं। धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर आगे मामले की जांच में जुट गई है। रतलाम के आलौट में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक युवक की शिप्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक के बेटे का पैर फिसल गया, जिससे वह नदी में गिर गया। बेटे को गिरता देख मृतक नदी में छलांग लगाकर बेटे को तो बचा लिया, लेकिन खुद की जान नहीं बचा पाया। कड़ी मशक्कत के बाद पिता के शव को गोताखोरों ने की मदद से बाहर निकाला गया। भाटापारा के लिमतरा में रायपुर बिलासपुर मार्ग पर मेटाडोर वाहन पलटने से 21 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें सिमगा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां 12 लोगों की हालत गंभीर होने पर रायपुर रेफर कर दिया गया है। बलरामपुर के चांची मोड़ पर एक किसान के साथ 50,000 की उठाईगिरी हो गई है। किसान महेश गुप्ता बैंक से पैसे निकालकर दुकान के सामान खरीद रहा था, तभी बाइक सवार 2 बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर चुकी है। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 ग्राम चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीएसपी कोतवाली की टीम ने यह कार्रवाई की, जब चरस की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। केरल में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में अब तक 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 8 लापता हैं। कोट्टायम में 13 लोगों की मौत हुई है। इडुक्की में 8 लोगों की मौत हुई है। पठान मथीटा में पहाड़ी इलाके में बाढ़ से ज्यादा प्रभावित है और मीनाचल और मणिमाला में नदियां उफान पर है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में कई छोटे कस्बे और गांव बाहरी दुनिया से कट गए हैं। केरल में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के कोट्टायम में मुंडकायम पर वीडियो सामने आया है, जिसमें नदी के तेज बहाव में एक घर बह गया। बता दें कि राज्य में हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात बारिश हुई है। सिस्टम के चलते अधिकांश छत्तीसगढ़ में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं रायपुर में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मॉनसून की विदाई के बाद मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। कल शाम से प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उमरिया, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, श्योपुर में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं शिवपुरी, बैतूल, गुना और राजगढ़ में भी बारिश की संभावना है। आज बीजेपी की सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा ले सकते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्य समिति का ऐलान करने के बाद पहली बार सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले ये महत्वपूर्ण बैठक है। लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा को लेकर किसान संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। घटना के आरोपियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है। किसान सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको कार्यक्रम करने की घोषणा किए हैं और आंदोलन के चलते रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पंचकुला कोर्ट में रंजीत सिंह की हत्या मामले में स्वघोषित धर्मगुरु राम रहीम की सजा का आज ऐलान हो सकता है। 8 अक्टूबर को राम रहीम समेत 5 आरोपियों को रंजीत सिंह की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया था। इस मामले में राम रहीम समेत कृष्ण सबदिल और अवतार भी दोषी माने गए हैं। रंजीत सिंह की साल 2002 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कश्मीर में फिर आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है। आतंकियों ने साउथ कश्मीर के कुलगाम में बिहार के 3 लोगों को गोली चला दी उन पर और इनमें से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक घायल है जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कड़ा फैसला लिया है। कश्मीर पुलिस के आईजी की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों में भेजी गई इस एडवाइजरी में कहा गया है कि उनके एरिया में रहने वाले सभी गैर कश्मीरी मजदूरों को नजदीकी पुलिस, सीआरपीएफ या सेना के कैंप में लाया जाए।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव से पहले माहौल खराब करने वाले को चेतावनी दी है। लखनऊ में पार्टी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में सीएम ने कहा है कि प्रदेश में अगर कोई भी दंगा करेगा तो उसकी 7 पीढ़ियों को इसकी भरपाई करनी होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार पर उगाही में लिफ्ट है और टैक्स एक्सपर्टेशन हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया है कि सबका विनाश महंगाई का विकास हो रहा है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,14,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 86 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 78 लाख के पार हो गए हैं। देश में एक दिन में 14,284 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 40 लाख 81 हजार के पार पहुंच गया है। वहीं 165 नई मौत से अब तक करीब 4,52,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 19,577 मरीजों का डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 34 लाख 31 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,83,000 के पार पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 7,555 नए केस से आंकड़ा 48,54,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 74 मौत से अब तक 26,865 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,773 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 47,39,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 87,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा में शामिल होने के लिए जगदलपुर पहुंचे सीएम भूपेश बघेल ने रविवार देर शाम भी कई कार्यक्रमों में शिरकत की और स्थानीय लोगों को सौगात दी। उन्होंने दलपत सागर आइलैंड और उत्तरी छोर में 1 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से बनाए गए पाथवे पेंटिंग कार्य और साथ ही 76 लाख रुपए की लागत से किए गए सौंदर्यीकरण का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर दौरे का आज उनका दूसरा दिन है। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। माड़पाल के गांव में मॉडल स्कूल का जायजा लेकर छात्रों से बात करेंगे। साथ ही बकावंड ब्लॉक के गिरौला गांव जाएंगे, जहां मां हिंगलाजी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ ही सीएम आदिवासी समाज के लोगों और समाज प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने जोर लगा दी है। दोनों दलों के बड़े नेता लगातार प्रचार कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा लोकसभा सीट के लिए प्रचार करने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के चलते दौरा स्थगित करना पड़ा। सीएम किल्लौद और जावर में आज चुनावी सभा करने वाले थे। रायपुर में मंत्री से मिलिए कार्यक्रम के तहत आज स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम के दरबार जनता के लिए खुले रहेंगे। मंत्री टेकाम आज राजीव भवन में जनता और कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इस दौरान वे आम लोगों की समस्या भी सुनेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर में चुनाव प्रचार करने के बाद कुछ देर बाद खजुराहो एयरपोर्ट पर रुके और भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं खजुराहो में टूरिज्म को लेकर भी बातचीत की। इसके बाद विशेष विमान से सीएम भोपाल की ओर रवाना हो गए। ओरछा के पृथ्वीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की इतनी बड़ी योजनाएं थी, कहां गया ये पैसा। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो असली लोकायुक्त बनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी दी। जबलपुर के बरगी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस विधायक संजय यादव ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि महंगाई के चलते आम जनता का जीना मुश्किल हो गया है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों को ना तो बिजली मिल रही है, ना ही खाद, जिससे उनकी फसलें खराब हो रही हैं। जोबट में कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल और कांग्रेस के प्रचारक कंप्यूटर बाबा की शिकायत बीजेपी ने चुनाव आयोग से की है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जोबट में मतदाताओं को डराने और धमकाने का काम किया जा रहा है। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल के लिए चुनाव आयोग अलग से पर्यवेक्षक नियुक्त करे, जिससे महेश पटेल के ऊपर उपचुनाव की निगरानी रखी जा सके। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा एक कांग्रेसी नेता को श्रद्धांजलि देने दतिया पहुंचे, जहां मीडिया से बात करते हुए पीसी शर्मा ने उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत का दावा किया। इस दौरान पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। पूर्व मंत्री ने कई सवालों पर सरकार को घेरते हुए दिखे।
मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल रायसेन विदिशा जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। पहले दिन राज्यपाल ने विदिशा जिले पर उदयगिरी के गुफाएं देखी और दूसरे दिन रायसेन जिले के सतधारा घूमने गए। यूजीसी मापदंड अनुसार वेतन देने समेत 4 मांगों को लेकर अतिथि व्याख्याता संघ आज प्रदर्शन करेंगे। अपनी मांग को लेकर अतिथि व्याख्याता संघ उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के निवास का घेराव करेंगे। अतिथि व्याख्याता संघ मंत्री पटेल से मुलाकात कर अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। केशकाल नेशनल हाईवे 30 में एक बेकाबू ट्रक ने 3 ट्रकों को ठोकर मार दी। ट्रक का ब्रेक फेल होने के चलते ये दुर्घटना हुई है। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। वहीं घटना के बाद सड़क में लंबा जाम लग गया। केशकाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को हटवाए। मुरैना जिले में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस नकेल कसने में जुटी है। पुलिस की टीम ने एक खाद गोदाम में छापेमार कार्रवाई की है, जहां से 1000 से ज्यादा डीएपी और यूरिया खाद के कट्टे जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर गोदाम को सील कर दिया है। विदिशा जिले के बस स्टैंड में शॉर्ट सर्किट के चलते 2 बसों में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड में लगभग 15 से अधिक खाली बसें खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि खड़ी जीपों में भी उनको अपनी चपेट में ले लिया। कई गाड़ियों की बैटरी फटने से जोरदार धमाका भी हुआ। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दुर्ग के बानवरत के ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नंदिनी नगर थाने का घेराव किया। दरअसल दशहरा पर्व के दौरान 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसके बाद डायल 112 को सूचना दी गई, लेकिन थाने में 500 मीटर दूरी होने के बाद भी पुलिस समय पर नहीं पहुंची, जिससे विवाद और बढ़ गया और जमकर मारपीट हुई। कटनी के परौहा पिपरिया गांव में महाकाली मंदिर में एक युवक का शव फांसी की फंदे में लटका हुआ मिला, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। दंतेवाड़ा के मुर्गी पटेल पारा में पति पत्नी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। दोनों के गले में चोट के निशान हैं। धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई है। रतलाम के आलौट में दुर्गा विसर्जन के दौरान एक युवक की शिप्रा नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक के बेटे का पैर फिसल गया, जिससे वो नदी में जा गिरा। बेटे को गिरता देख मृतक नदी में छलांग लगाकर बेटे को बचाने की कोशिश में था, लेकिन खुद की जान नहीं बचा पाया। कड़ी मशक्कत के बाद पिता के शव को गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया। भाटापारा के लिमतरा में रायपुर बिलासपुर मार्ग पर मेटाडोर वाहन पलटने से 21 लोग घायल हो गए, जिन्हें सिमका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां 12 लोगों की हालत गंभीर होने से रायपुर रेफर कर दिया। बलरामपुर के चाची मोड़ पर एक किसान के साथ 50,000 की उठाई गिरी हो गई। किसान महेश गुप्ता बैंक से पैसे निकालकर दुकान का सामान खरीद रहा था, तभी बाइक सवार 2 बदमाश रुपयों से भरा बैग लेकर फरार हो गए। वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कांग्रेस विधायक तरुण भनोट के नाम पर हजारों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक बैंक कर्मी से विधायक के नाम पर अज्ञात व्यक्ति ने 25,000 रुपए मांगे थे। बैंक कर्मी ने 23,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए, जिसके बाद बैंक कर्मी विधायक के पास पैसे लेने गया तो उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया। वहीं पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। धमतरी की मगरलोड पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से चोरी के गहने भी बरामद किए हैं। आरोपियों ने बेलेरो में एक घर से करीब 2 लाख के गहनों में हाथ साफ कर दिए। इंदौर पुलिस ने नशे के कारोबार में लिप्त 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। सभी पकड़े गए बदमाश आतन अपराधी हैं, जो कि लोगों को डरा धमकाकर अवैध वसूली करते थे और कमीशन पर ड्रग्स बेचते थे। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 ग्राम चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीएसपी कोतवाली की टीम ने ये कार्रवाई की। जब्त चरस की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। धमतरी के रुद्री पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ 2 तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बाइक में 2 संदिग्ध व्यक्ति तेंदुए की खाल को बेचने जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
अंबाह कस्बे में पुलिस और प्रशासन ने एक मावा बनाने की डेयरी पर छापेमार कार्रवाई की है, जहां 300 किलो मावा और 500 किलो से अधिक सफलता दूध जब्त किया है। डेयरी संचालक के पास से कई खतरनाक केमिकल भी मिले हैं, जिन्हें मिलाकर ये डेयरी संचालक मावा और घी तैयार करता था। ग्वालियर में बंगाली समाज की महिलाओं ने मां दुर्गा की विदाई के पहले सिंदूर खेला का आयोजन किया, जहां महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर नाच गाना किया, जिसके बाद मां दुर्गा की विदाई की गई। उत्तराखंड में देर रात से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के चमोली जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली में आज बादल छाए रहने के साथ तेज बारिश होगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक पार्टी मुख्यालय में चल रही है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद है। मीटिंग में 5 राज्यों के अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना सांसद भावना गवली की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। भावना गवली को प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से नोटिस भेजा गया है। गवली को ईडी की तरफ से 20 अक्टूबर को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने को कहा गया है। गौरतलब है कि भावना गवली यवतमाल के से शिवसेना की सांसद हैं। आज श्रीनगर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि दुबई की सरकार ने जम्मू कश्मीर के साथ एमयू किया है और मंत्री गोयल ने कहा कि पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा संकेत दिया है कि जैसे भारत तेज गति से एक विश्व शक्ति बनता आ रहा है, उसमें जम्मू कश्मीर की भी बहुत अहम भूमिका होगी। ये एक पड़ाव है जिसके बाद बड़े रूप में विश्व भर से लोग जम्मू कश्मीर में निवेश करने आएंगे। लखीमपुर हिंसा मामले पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा रेल रोको आह्वान पर पंजाब, राजस्थान, बिहार, हरियाणा, कर्नाटक में रेलवे स्टेशन की पटरियों पर किसानों ने अपना डेरा डाल दिया है और गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और साथ ही इस्तीफे की मांग को लेकर किसान रेलवे स्टेशनों पर रेल पटरियों पर बैठ गए हैं, जिससे नॉर्थर्न रीजन में कुल 30 जगहों पर रेल सेवाएं प्रभावित हुई है। गुजरात के सूरत के कडोटोरा में आज सुबह एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। इस घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि हाइड्रोलिक लिफ्ट द्वारा 125 से ज्यादा मजदूरों को बचा लिया गया है। जानकारी के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूर 5वीं मंजिल पर काम कर रहे थे। केरल में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। राज्य में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। इधर केरल में बाढ़ प्रभावित जिलों पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राहत और बचाव कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आधी रात से हो रही रुक रुक कर कई इलाकों पर बारिश हो रही है। पंबा नदी में बने कक्की डैम में 2 दरवाजों को खोला गया है। केरल में भारी बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के कोट्टायम के मुट्टकयाम पर वीडियो सामने आया है, जिसमें नदी में तेज बहाव में एक घर बह गया। बता दें कि राज्य में हो रही लगातार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की है। बारिश के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि केरल के मुख्यमंत्री से मेरी बातचीत हुई है और केरल में भारी बारिश तथा भूस्खलन की मद्देनजर स्थिति पर विचार विमर्श किया। अधिकारी घायलों और प्रभावितों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। उत्तराखंड में देर रात से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने राज्य के चमोली जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक चमोली में आज बादल छाए रहेंगे और साथ ही तेज बारिश होगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए केंद्रीय मंत्रियों के कार्यक्रम तय हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 22 और 27 अक्टूबर तक उपचुनाव में प्रचार करेंगे। सिंधिया और उमा भारती के भी चुनावी कार्यक्रम तय हो गए हैं। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी है। मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सचिन पायलट के प्रचार करने पर बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह का बयान आया है। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस प्रचार के लिए जिसे बुलाना है बुला ले। हमें जिस नेता की जरूरत होगी वह प्रचार के लिए भेजेंगे।
छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव आज एक बार फिर से दिल्ली दौरे पर हैं। बता दें कि रविवार को ही मंत्री टीएस सिंहदेव दिल्ली से सरगुजा लौटे थे। वहीं सिंहदेव दिल्ली दौरे को रूटीन दौरा बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने जोर लगा दी है। दोनों दलों के बड़े नेता लगातार प्रचार कर मतदाताओं को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज सीएम शिवराज सिंह चौहान खंडवा लोकसभा सीट के लिए प्रचार करने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के चलते दौरा स्थगित करना पड़ा। सीएम किल्लौद और जावर में आज चुनावी सभा करने वाले थे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस दौरान सज्जन सिंह ने नरोत्तम मिश्रा की तारीफ करते हुए कहा कि गृह मंत्री का पद सरकार के नंबर 2 पर होता है। हालांकि दोनों नेताओं ने इस मुलाकात को सौजन्य भेंट करार दिया है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को डीए का तोहफा मिल सकता है। दिवाली में पहले सरकार कर्मचारियों को डीए का तोहफा दे सकती है। डीए देने के वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय में प्रस्ताव भेजा है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी डीए की मांग कर रहे हैं। कोरोना के चलते प्रदेश के वित्तीय हालात ठीक नहीं होने से डीए रोका गया है। 3 दिनों से लापता रायपुर जिले के खरोरा के नगर पंचायत उपाध्यक्ष पन्ना देवांगन को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। पुलिस लगातार 3 दिनों से उन्हें खोज रही थी, जिसके बाद आज देवांगन बेमेतरा जिले में मिले हैं। फिलहाल रायपुर पुलिस देवांगन को खरोरा लेकर आ रही है। ग्वालियर जिले में रेत का अवैध उत्खनन जारी है। ग्वालियर दतिया जिले में सीमा में सिंध नदी पर अवैध उत्खनन हो रहा है। सिंध नदी में रेत उत्खनन की तस्वीरें सामने आ रही, जिसमें बंदूकधारी रेत माफिया बेखौफ तरीके से उत्खनन कर रहे हैं। पनडुब्बी और हिटैची मशीन से रेत निकाली जा रही है। नर्मदा परिक्रमा पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर सांसद साध्वी प्रज्ञा का विरोध तेज हो गया है। साध्वी प्रज्ञा ने इस बयान पर अब कांग्रेस को सियासत करने का मौका दे दिया है। कांग्रेस ने नर्मदा में जल से साध्वी प्रज्ञा का शुद्धिकरण कर बयान का विरोध किया है। भानुप्रतापपुर में पिछड़े वर्ग के लोगों ने बड़ी रैली का आयोजन किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। रैली में शामिल हुए लोगों ने बताया कि वह 6 सूत्री मांगों को लेकर यह रैली निकाल रहे हैं। केशकाल नेशनल हाईवे 30 में एक बेकाबू ट्रक ने 3 ट्रकों को ठोकर मार दी। ट्रक का ब्रेक फेल होने के चलते ये दुर्घटना हुई है। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। वही घटना के बाद सड़क पे लंबा जाम लग गया। केशकाल पुलिस मौके पर पहुंचकर जाम को हटाई। मुरैना जिले में खाद की कालाबाजारी करने वाले पर पुलिस नकेल कसने में जुटी है। पुलिस की टीम ने एक खाद गोदाम में छापेमार कार्रवाई की है, जहां से 1000 से ज्यादा डीएपी और यूरिया खाद के कट्टे जब्त किए गए हैं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर गोदाम को सील कर दिया है। विदिशा जिले के बस स्टैंड में शॉर्ट सर्किट के चलते 2 बसों में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक बस स्टैंड में लगभग 15 से अधिक खाली बसें खड़ी थी, जिसमें अचानक आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि खड़ी जीपों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कई गाड़ियों की बैटरी फटने से जोरदार धमाका भी हुआ। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बिलासपुर के कोटा क्षेत्र के आमामुड़ा में अंतिम संस्कार में शामिल 17 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए हैं। उल्टी दस्त की शिकायत के बाद आधा दर्जन लोगों को अस्पताल में लाया गया, भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक गांव की एक महिला के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ी है। फिलहाल सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जिला अस्पताल शिवपुरी में आग से झुलसे मरीजों के लिए अलग से बर्न वार्ड नहीं है। बता दें कि यहां आग से झुलसे हुए मरीजों को सर्जिकल वार्ड में ही रखा जा रहा है। हाल ही में एक 70% जले हुए मरीज को सर्जिकल वार्ड में रखा गया, जिससे उसकी मौत हो गई। दतिया जिले में IBC 24 की खबर का असर हुआ है। दरअसल जिले के हमीरपुर प्राथमिक विद्यालय और हड़ा पहाड़ के पास स्थित प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बदहाल हो गई थी। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद कलेक्टर ने स्कूल प्रबंधन को लापरवाही बरतने पर निलंबन और पद से हटाने की चेतावनी दी है।
जशपुर में एसपी ने बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों के तबादले किए हैं। एसपी ने जिले के 6 टीआई और 50 पुलिसकर्मियों का तबादला किया। पुलिस अधीक्षक ने पत्थलगांव हादसे के बाद पुलिसकर्मियों का तबादला किया। वहीं पत्थलगांव के टीआई समेत 20 पुलिसकर्मियों को ट्रांसफर किया गया। कंप्यूटर बाबा की गाड़ी खड़ी ट्रॉली से जाकर टकरा गई, जिससे कंप्यूटर बाबा समेत साथ में बैठे 7 जख्मी हो गए और संत भी जख्मी बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि चुनाव प्रचार से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ है। रायपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेन के नीचे आने से एक युवक की मौत हो गई। मामले में जीआरपी ने आत्महत्या की आशंका जताते हुए आगे की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि 108 एम्बुलेंस को युवक के पहले घायल होने की सूचना मिली थी। बाद में मौत की पुष्टि होने पर एम्बुलेंस के कर्मचारियों ने युवक को ले जाने से मना कर दिया। दंतेवाड़ा के मुर्की पटेल पारा में पति पत्नी की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। दोनों के गले में चोट के निशान मिले हैं। धारदार हथियार से वार के निशान मिले हैं। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। कोतवाली पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। सिंगरौली में बेड़न थाना क्षेत्र में दुर्घटना और दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 2 बाइक के टक्कर के बाद बाइक सवार सड़क पर गिर गए, जिसे पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने चक्का जाम कर दिया। दतिया जिले में कुछ बदमाशों ने एक युवती का अपहरण कर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। घटना के बाद ट्रक चालक युवती को पटवारी फार्म हाउस लेकर गया और बाहर पे जाकर छोड़ दिया और फरार हो गया। पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बता दें कि पीड़िता उत्तर प्रदेश के झांसी की रहने वाली है। बिलासपुर में विसर्जन के दौरान बदमाशों ने ऑटो चालक पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पीड़ित को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। मामले में सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 ग्राम चरस के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। सीएसपी कोतवाली की टीम ने यह कार्रवाई की। जब्त चरस की कीमत करीब 4.5 लाख रुपए बताई जा रही है। नारायणपुर में एक जवान ने जिले के एसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जवान ने एसपी उदय किरण पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। जवान के शरीर पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। पीड़ित जवानों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाजापुर जिला चिकित्सालय में मरीजों के साथ लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल शनिवार को बीजेपी प्रतिनिधि के परिवार में एक महिला को डिलीवरी के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां गर्भवती महिला की डिलीवरी नहीं कराई गई, जिसके बाद महिला के परिजन और अस्पताल प्रबंधन के बीच जमकर विवाद हुआ। कोरिया के एकलव्य आदर्श स्कूल की छात्रा भुवनेश्वरी सिंह ने JEE 2021 की परीक्षा में 424वीं रैंक हासिल की है। चयन से स्कूल के साथ ही परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं भुवनेश्वरी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया है। रायपुर में चलाए जा रहे क्लीन इंडिया अभियान का आयोजन शहर के महादेव घाट में किया गया। क्षेत्रीय निर्देशक भुवनेश जैन ने कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि एक अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के सभी राज्यों को प्लास्टिक मुक्त कराना है, खास तौर पर ऐसे प्लास्टिक जो कि गल नहीं सकते। हड्डी रोग सर्जन को नई दिशा देने के लिए राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय इंडियन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन के भोपाल चैप्टर का आयोजन किया गया, जिसमें से देश भर के करीब 300 से ज्यादा हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने शिरकत ली। बता दें कि कॉन्फ्रेंस को गांधी मेडिकल कॉलेज के हड्डी विभाग के सहयोग से आयोजित किया गया। ग्वालियर में बंगाली समाज की महिलाओं ने मां दुर्गा की विदाई के पहले सिंदूर खेला का आयोजन किया, जहां महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर नाच गाना किया, जिसके बाद मां दुर्गा की विदाई की। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में देर रात बारिश हुई। सिस्टम के चलते अधिकांश छत्तीसगढ़ में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं रायपुर में सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है।
मॉनसून की विदाई के बाद भी मध्य प्रदेश में बारिश हो रही है। कल शाम से प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने प्रदेश के 11 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उमरिया, मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, सिवनी, श्योपुर में भारी बारिश के आसार हैं। वहीं शिवपुरी, बैतूल, गुना और राजगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है। राजधानी भोपाल में खराब मौसम के कारण एयर इंडिया की फ्लाइट डाइवर्ट की गई है। खराब मौसम के चलते एटीसी ने फ्लाइट लैंड करने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद एयर इंडिया की दिल्ली और मुंबई की फ्लाइट को इंदौर डाइवर्ट किया गया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 14 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 49,14,000 के पार है। पूरी दुनिया में 21 करोड़ 86 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 78 लाख के पार हैं। केरल में एक दिन में 7,555 नए केस से आंकड़ा 48,54,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 74 मौत से अब तक 26,865 मरीजों की मौत हो चुकी है। 10,773 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 47,39,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 87,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 97 करोड़ 75 लाख के पार हो गया है, जिसमें 69 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज लग चुका है और 28 करोड़ 14 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो 6 करोड़ 60 लाख और छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ 95 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। राजधानी भोपाल में जिला प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दिया। दरअसल त्योहारी सीजन के चलते कुछ दिनों के लिए छूट दी गई थी, लेकिन सीजन खत्म होते ही धार्मिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन, खेल, राजनीतिक, सामाजिक आयोजन पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि राजधानी में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा।